भाई और बहनों और उन सभी महानुभावों को भी प्रणाम जो हर मैच के बाद ऐसे विश्लेषण करते हैं जैसे बीसीसीआई ने उन्हें अंदर की फाइलें भेज दी हो। आज जो कहानी है वो सिर्फ क्रिकेट की नहीं है, ये किस्मत की सियासत है, ये डेस्टिनी की स्ट्रेटजी है, ये सिलेक्शन कमेटी की इमरजेंसी कैबिनेट मीटिंग है। और इस पूरी राजनीतिक उठापटक के बीच एक नाम धीरे धीरे फिर से ट्रेंडिंग में आ रहा है, संजू सैमसन। जरा इमेजिन करो आप फर्स्ट चॉइस हो, न्यूजीलैंड सीरीज में टीम का भरोसा आप पर, फर्स्ट चॉइस विकेट कीपर, फर्स्ट चॉइस ओपनर, पूरा सिस्टम आपके नाम पर, जैसे बहुमत की सरकार। और फिर 5 मैच में कुल 46 रन, सिर्फ 46। इतना तो हमारे मोहल्ले के बच्चे संडे मैच में बना लेते हैं और शाम को चाट भी खा लेते हैं। लेकिन इंटरनेशनल क्रिकेट में 46 रन, वो भी 5 मैच में। जनता ने कहा सरकार अनस्टेबल है। और क्रिकेट में जनता कौन है? हम। ट्विटर, इंस्टाग्राम, यूट्यूब कमेंट सेक्शन, हर कोई एक्सपर्ट, हर कोई सिलेक्टर, हर कोई एक्स कैप्टन। संजू सैमसन अचानक हेडलाइन से फुटनोट बन गए। प्रैक्टिस कम, प्रेशर खत्म और वर्ल्ड कप में रोल पानी पिलाने की ड्यूटी। भाई ये वही पोस्टिंग है जो किसी अफसर को तब मिलती है जब सिस्टम कहता है थोड़ा साइड हो जाओ। अब यहां तक कहानी सीधी थी, हीरो गिरा, कॉन्फिडेंस गिरा, नैरेटिव गिरा, लेकिन कहानी यही खत्म होती तो हम वीडियो क्यों बनाते? अचानक ब्रेकिंग न्यूज, अभिषेक शर्मा बीमार, पेट में दिक्कत, प्रैक्टिस सेशन मिस, हॉस्पिटल विजिट, और उसी प्रैक्टिस सेशन में ईशान किशन के बाय टो पर जसप्रीत बुमराह की तगड़ी यॉर्कर। एसी यॉर्कर के टो ने कहा मैं अपोजिशन में जा रहा हूं। अब सोचो, डेस्टिनी अगर स्क्रिप्ट लिख रही हो तो इससे बेहतर ट्विस्ट क्या होगा? जिस खिलाड़ी को बेंच पर डाल दिया गया था, अचानक उसके सामने मौका। अब देसी पॉलिटिकल एंगल समझिए। पॉलिटिक्स में एक शब्द होता है मजबूरी की राजनीति, क्रिकेट में होता है मजबूरी की प्लेइंग 11। अगर अभिषेक या ईशान में से कोई एक भी बाहर बैठता है तो संजू की एंट्री ऑलमोस्ट तय। और अगर दोनों 19-20 वीक तो भाई संजू डायरेक्ट कैबिनेट बर्थ। लेकिन पिक्चर इतनी सिंपल नहीं है। अभिषेक शर्मा का पैटर्न आप जानते हो, या तो जीरो या हीरो, या तो पहली बॉल पर पेविलियन, या फिर 50+ और क्राउड बोले वाह। इंडिया की एक्सपेक्टेशन भी यही है, चल गए तो चांद तक, नहीं चले तो शाम तक। अनप्रिडिक्टेबल लीडर टाइप। लेटेस्ट रिपोर्ट्स कहती है कि अभिषेक फिलहाल फिट है, टीम के साथ लौट आए हैं, डिनर में दिखे। सिराज ने कहा पेट खराब था, वेदर की वजह भी बताई गई। बट पेट की पॉलिटिक्स बड़ी डेंजरस होती है। आज ठीक कल फिर इशू। सिलेक्शन कमेटी सोच रही होगी इंपॉर्टेंट मैच से पहले रिस्क क्यों ले। दूसरी तरफ ईशान किशन, उसने अपनी जगह कमाई है, अर्न हिज प्लेस। ये कोई सिंपैथी सीट नहीं है, लेकिन टो इंजरी अगर थोड़ा भी सीरियस हुआ तो रिस्क क्यों? और यहाँ संजू क्वाइटली नेट्स में प्रैक्टिस कर रहे हैं, ईशान के साथ बैटिंग भी कर रहे थे। इमेजिन करो उनका माइंडसेट, बाहर से काम, अंदर से वॉल्केनो। क्योंकि उन्हें पता है ये विंडो छोटी है, क्रिकेट में मौका डोरबेल नहीं बजाता, वो सीधे दरवाजा तोड़ कर आता है। अब सीन विजुअलाइज करो, दिल्ली का मैदान, नामीबिया से मैच, पेपर पर इजी, क्राउड रिलैक्स्ड, और अचानक अनाउंसमेंट संजू सैमसन इन द प्लेइंग 11। स्टेडियम में जो रिएक्शन होगा ना, वो एग्जैक्टली वैसा होगा जैसे संसद में अचानक शो टेस्ट अनाउंस हो जाए। और अगर संजू ने सेंचुरी मार दी, जरा पॉज लो, इमेजिन करो वो मोमेंट, 5 मैच में 46 रन वाला खिलाड़ी सडनली 100। मीडिया हेडलाइंस बदल जाएंगी। वही लोग जो कल कह रहे थे ड्रॉप हिम, वही लिखेंगे कमबैक किंग। यही क्रिकेट की डेमोक्रेसी है, पब्लिक मेमोरी शॉर्ट, नैरेटिव फास्ट। लेकिन यह भी पॉसिबल है कि अभिषेक पूरी तरह फिट हो जाए, ईशान का टो बिल्कुल ठीक हो जाए और संजू फिर बेंच पर। तब लोग कहेंगे ओवर थिंकिंग थी। यही अनसर्टेनिटी टीआरपी है, यही ड्रामा क्रिकेट को रिलीजन बनाता है। अब थोड़ा ब्रॉडर एंगल देखो, जसप्रीत बुमराह खुद पहले फीवर से बाहर थे, अब फिट है। वाशिंगटन सुंदर टीम ज्वाइन कर चुके हैं, स्कॉट धीरे धीरे फुल स्ट्रेंथ में आ रहा है, पाकिस्तान में सामने है। सब चाहते हैं कि उससे पहले कोई ड्रामा ना हो, लेकिन डेस्टिनी को ड्रामा पसंद है। कई लोग मजाक में बोल रहे थे ईशान को किसने बोला था बुमराह का बॉल खेलने को? भाई बुमराह की यॉर्कर डेमोक्रेसी में वोट जैसी सीधे नीचे गिरती। और इसी बीच संजू क्वाइटली वेट कर रहे थे। क्रिकेट करियर कभी कभी पॉलिटिकल करियर जैसा होता है, पहले राइज, फिर फॉल, फिर साइलेंट फेज, और फिर अचानक कमबैक स्पीच। सवाल ये नहीं है कि संजू अच्छे प्लेयर है या नहीं, सवाल ये है क्या टाइमिंग उनके साथ है। क्रिकेट में टैलेंट जरूरी है, लेकिन टाइमिंग उससे भी ज्यादा। अगर अभिषेक को रेस्ट दे दिया गया प्रिकॉशन के तौर पर, अगर ईशान 100% फिट डिक्लेयर नहीं हुए, तो मजबूरी की पॉलिटिक्स संजू को मौका दे सकती है। और अगर उन्होंने उस मौके को ग्रैब कर लिया तो फिर डिबेट शुरू, हु शुड बी फर्स्ट चॉइस। इमेजिन करो सिलेक्शन मीटिंग, एक साइड बोले ईशान अर्न हिज प्लेस, दूसरी साइड बोले फॉर्म इज टेम्परेरी, अपॉर्चुनिटी मैटर्स, और बाहर जनता। हमने तो पहले ही कहा था। अब मैं आपसे सीधा सवाल पूछता हूं, अगर आप सिलेक्टर होते तो क्या करते? रिस्क लेते या सेफ खेलते? इसी मैच में एक्सपेरिमेंट या स्टेबिलिटी? संजू को मौका देते या करंट कॉम्बो पर भरोसा रखते? कमेंट सेक्शन में लिखो, डिबेट करो, लेकिन पर्सनल अटैक नहीं। ये यूट्यूब है, प्राइम टाइम टीवी नहीं है। और हाँ,
अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो जहां हम स्कोर कार्ड से ज्यादा नैरेटिव पढ़ते हैं तो वीडियो को अभी लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ, क्योंकि अगली ब्रेकिंग सिलेक्शन अपडेट यही मिलेगी ट्विटर से भी पहले। क्योंकि यहाँ हम सिर्फ रन्स की बात नहीं करते, हम किस्मत की सियासत समझते हैं। अंत में बस इतना, क्रिकेट अनप्रिडिक्टेबल है। आज वाटर बॉय, कल मैच विनर, आज बेंच, कल हेडलाइन। शायद ये संजू का डेस्टिनी मोमेंट हो, शायद नहीं, लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। एक नई वीडियो के साथ आप सभी से जल्द मुलाकात होगी। धन्यवाद।